नमस्कार किसान साथियों, आप लोगों ने भी कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा और देखा भी होगा कि अगेती समय में लगाई गई भिंडी की फसल से निकलने वाले उत्पादन का बहुत ही शानदार मंडी भाव देखने को मिलता है। अमूमन जहां भिंडी की फसल सामान्य मौसम में 15 से 20-25 रुपए किलो बिकती है, वहीं अगेती समय में लगाई गई भिंडी की फसल से निकलने वाले उत्पादन का 40 से 50, 60, 70 रुपये पर केजी थोक मंडी भाव देखने को मिलता है, जिससे भिंडी की फसल में लगाई गई लागत, समय और मेहनत के अपेक्षा बहुत ही शानदार मुनाफा होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगेती समय में भिंडी की बुआई कब से लेकर कब तक करें, किस विधि से करें जिससे ठंड जैसी कठिन परिस्थितियों में भी उन्हें आसानी से बचाया जा सके और अच्छा मुनाफा कमाया जा सके, क्योंकि यह गर्मी वाली फसल है। अगर आप लोग अगेती समय में यानी ठंड सीजन में लगा लेते हैं तो फसलें ठंड के कारण पूर्ण रूप से जो है वो खराब हो जाती है। तो आप ठंडी जैसी कठिन परिस्थितियों में इसे आसानी से कैसे ग्रो कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को आसान से भाषा में बताने वाले हैं और आसान तरीका भी बताने वाले हैं। ज़्यादा तामा झामा नहीं कि आप ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो तब आपकी भिंडी की फसल अच्छी तरीके से ग्रो होगी, बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से मैं करता हूँ ठीक उसी तरीके से आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि हम भी अपने खेत में भिंडी की बुआई करने वाले हैं। खेत की तैयारियां यहाँ पे हो चुकी है। भिंडी बुआई के सही समय की बात करें तो देखिए किसान साथियों, भिंडी एक गर्म वातावरण वाली फसल है, जिसके कारण इसकी बुआई करने का जो सही समय होता है वो 15 फरवरी से लेकर जून से जुलाई महीने तक समय अच्छा होता है। लेकिन इस दौरान सभी किसान भाई अपने खेत में लगा लेते हैं। मौसम अनुकूल होने के नाते पैदावार तो शानदार देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो मंडी भाव वो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। तो यहीं पे ये सवाल आता है कि हमें अगेती समय में इसकी बुआई कब से लेकर कब तक करना चाहिए जिससे शानदार मंडी भाव देखने को मिल जाता है। तो देखिए, आप अगेती समय में भिंडी की बुआई जो है दिसंबर महीने में भी कर सकते हैं और जनवरी महीने में भी कर सकते हैं। अब दिसंबर महीने में कैसे कर सकते हैं, तो देखिए दिसंबर महीने में कड़ाके की ठंड पड़ती है और जनवरी महीने में भी कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो ऐसे में ओपन फील्ड में लगाना, कहीं ना कहीं भिंडी की खेती करना बेवकूफ़ी भरा हो सकता है। इसीलिए आप लोग अगर दिसंबर महीने में भिंडी की खेती करने जाएं तो आप लोग लो टनल के माध्यम से लगा सकते हैं। अब कब तक लगाएं, तो आप लोग 15 दिसंबर से पहले पहले लगा लें और लो टनल के अंदर जो है वह 1 से 1.5 फीट का स्पेस मिल जाता है। तो जब तक आप लोगों का पौधा फरवरी महीने तक ना आ जाए, यानी 1 से 1.5 फीट का ना हो जाएगा, आप लोग क्रॉप कवर में उसे आसानी से देखभाल आसानी से कर सकते हैं, जो आने वाले समय में आप लोगों को शानदार पैदावार तो देगा ही देगा, साथ ही साथ उसका अच्छा मंडी भाव मिलने के कारण क्रॉप कवर में लगाई गई लागत, समय और मेहनत के अपेक्षा आप लोग अगेती भिंडी की फसल से शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाह रहे हैं कि हम लोग ओपन फील्ड में ही भिंडी की खेती करें, तो आप लोग ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ज्यादा टेंशन मत लो। आप लोग जो है जनवरी के लास्ट सप्ताह में अपने एरिया के मौसम को देखते हुए जो है अगेती भिंडी की बुआई कर ले। अगर मौसम खराब हो रहा है तो थोड़ा 2-4 दिन रुक ही जाइए, क्योंकि अगर आप लोग खेत में लगा दे रहे हैं और मौसम ज्यादा खराब हो रहा है यानी ठंड ज्यादा है, तो ऐसे में आप लोगों की जो भिंडी के फसल का जो बीज है वो जर्मिनेशन प्रभावित देखने को मिलेगा। और अगर बीज जर्मिनेशन हो भी जाता है तो कड़ाके की ठंड पड़ने के कारण पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, पौधे की ग्रोथ स्लो हो जाएगी। फिर बाद में आप कितना भी उसमें खाद पानी स्प्रे कर ले, लेकिन आप पौधा कमजोर हो जाने की वजह से पैदावार में कमी आएगी और इस कारण आप लोग अगेती समय में भी भिंडी की खेती करके अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। खेत तैयारी की बात करें तो आप लोग भिंडी बुआई करने से पहले अपने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी कर लें, यानी कल्टीवेटर और रोटावेटर की सहायता से अपने खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना लें। बुआई के 6-7 दिन पहले अगर आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद है तो पर एकड़ की दर से 2 से 3 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद ले लें और 5 से 6 केजी जो है वो बेंटोनाइट सल्फर ले लें। बेंटोनाइट सल्फर का उपयोग करने से ये होता है कि मिट्टी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सामान्य रहता है, बीज अंकुरण में सहायता मिलती है, पौधे में जो पाउडरी मिल्ट और डाउनी मिल्ट की जो समस्याएं देखने को मिलती है ये सारी समस्याएं नहीं आती और आप लोगों का जो पौधा है वो सर्दी जैसी कठिन परिस्थितियों में भी बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो करता है। और अंतिम जुताई करने से पहले पहले पर एकड़ की दर से 50 से 60 केजी अपने खेतों में डीएपी फैला लेना है। बस आप लोगों को कुछ इस तरीके से तैयारी करना, ज्यादा कुछ तामा झामा करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों की जो खेत है वो भिंडी बुआई के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान साथियों, तो इसके लिए आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज्यादा उत्पादनशील होती हैं और इन्हें रोग बीमारी की जो समस्याएं है वो बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलती है। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो आप लोग एडवांटा कंपनी की तरफ से आने वाली राधिका वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही शानदार वैरायटी है। इसके अलावा आप लोग नामधारी कंपनी का NS 862 वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग ननहेंस कंपनी का सिंघम वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ये वैरायटियां ऐसी हैं कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शानदार
पैदावार तो देती ही देती है, साथ ही साथ इनके फल का कलर, साइज व आकार ऐसा होता है जिसके कारण मंडी में जल्दी और अच्छे दामों पर बिक जाते हैं। बुआई विधि की बात करें तो देखिए, गर्मी के मौसम में उत्पादन देने वाली भिंडी की बुआई आप लोग जो है समतल क्यारियों में भी कर सकते हैं और मेड़ विधि से भी बुआई करके शानदार पैदावार ले सकते हैं। अब अगर आप लोग समतल क्यारियों में भिंडी की बुआई करने जा रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी आप लोगों को 1.5 से पौने 2 फीट रखना है और बीज से बीज की दूरी आप लोगों को 3 से 4 इंच पर करना है। इस हिसाब से अगर आप लोग भिंडी की बुआई करते हैं तो 1 एकड़ में जो है वो 2.5 से 3 केजी बीज लगता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग मेड़ विधि से बुआई करने जा रहे हैं तो मेड़ से मेड़ की दूरी जो है वो आप लोगों को 2 से सवा 2 फीट रखनी है और बीज से बीज की दूरी वही आप लोगों को 3 से 4 इंच पर रखनी है। इस हिसाब से अगर आप लोग भिंडी की बुआई करते हैं तो 1 एकड़ में जो है 2 से 2.5 केजी बीज लगता है। खरपतवार नियंत्रण की बात करें किसान साथियों तो देखिए, भिंडी की फसल में अगर आप लोग बीज जर्मिनेशन हो जाने के बाद खरपतवार नियंत्रण करते हैं तो वहां पर आप लोगों का कॉस्ट थोड़ा ज्यादा आता है और समय पे ना हो पाने के बाद फसल पे जो है उसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। इसीलिए आप लोग जो बुआई के जस्ट बाद ही खरपतवार नियंत्रण के बारे में सोच सकते हैं। इसके लिए आप लोग भिंडी की बुआई करने के 48 घंटे के अंदर अंदर अपने खेतों में जो है 1 लीटर पेंडामेथिलिन को 150 लीटर से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आप लोग अपने जो है खेत में इसका छिड़काव कर दें। तो शुरुआती दिनों में उगने वाले जो तमाम प्रकार के खरपतवार होते हैं उन्हें आप आसानी से जो है कंट्रोल कर सकते हैं। अब बहुत सारे किसान भाइयों का ये कहना होता है कि क्या हम भिंडी की बुआई करने के बाद जस्ट अपने खेत की सिंचाई कर सकते हैं? तो देखिए, अगर आप लोग समतल क्यारियों में लगा रहे हैं तो आपके खेत में लगाते समय पर्याप्त मात्रा में नमी हो तो भी आप लगाएं, क्योंकि लगाने के जस्ट बाद आप लोगों को सिंचाई नहीं करनी है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप मेड़ विधि से भिंडी की बुआई किए हैं और आपके खेत की मिट्टी में नमी नहीं है तो आप लोग जो है उसकी हल्की सिंचाई कर सकते हैं, यानी नाली नाली में हल्का हल्का पानी लगा दें, नमी जो है ऊपरी सिरे तक पहुंच जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में आप लोग खरपतवार का अच्छी तरीके से नियंत्रण भी कर सकते हैं और अपने फसल की सिंचाई भी कर सकते हैं अगर आपके खेत में नमी नहीं है। अगर नमी है तो सिंचाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि ठंडी के सीजन में 10 से 12 दिन के बाद जो भिंडी का बीज जो है वो अंकुरण होना शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब आप लोगों की जो भिंडी का जो बीज है वो पूर्ण रूप से बाहर निकल आए, यानी पौधे का अंकुरण अच्छी तरीके से हो जाए, तो 15 से 16 दिन की अवस्था में पहला आप लोगों को जो है कीटनाशक देना है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में छोटे छोटे फंगस आ जाते हैं और कहीं ना कहीं माहो कीट वगैरह लगते हैं जो पत्ती के जो है रस चूस कर वहीं पे उसको काला कर देते हैं और कहीं ना कहीं पौधा सूख जाता है। ऐसी स्थिति में आप लोगों को हैवी डोज देने की जरूरत नहीं है। आप लोग नीम ऑयल का जो है उसमें छिड़काव कर सकते हैं। 1000 ppm का नीम ऑयल लेना है पर टंकी के हिसाब से, यानी 15 लीटर के हिसाब से जो है 60 से 70 ml नीम ऑयल लेना है, पानी में मिलाकर उसको जो है छिड़काव कर देना है, जिससे आप लोग कीटों से अपनी फसल को आसानी से बचा सकते हैं। उसके बाद जब आप लोगों की भिंडी की फसल जो हो वो 20 से 22 दिन की हो जाए तो उस दौरान आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल में पहला खाद देना है। पहले खाद के तौर पर NPK 19-19 जो है प्रति एकड़ जो है आप लोगों को 500 ग्राम लेना है और 150 लीटर पानी में घोल बनाकर अपनी फसलों में जो है स्प्रे कर देना है। इससे शुरुआती दिनों में आप लोगों की जो भिंडी की फसल है उसमें बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आप लोगों का ये सवाल होगा, क्या हम इसकी जगह पे यूरिया दे सकते हैं, DAP दे सकते हैं? तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि देने को आप दे सकते हैं, ना तो खेत की मिट्टी मना करेगी ना ही पौधा मना करेगा, लेकिन पौधे की जो जड़ें होती है वो छोटी होती है। आप लोग जो भी खाद डालेंगे मेड़ विधि से लगाए हैं तो सारा जो खाद है वो ढगर कर नाली में आ जाएगा। ऐसी स्थिति में जो भिंडी के छोटे छोटे पौधे हैं उनकी जड़ें सीमित हैं, वो जो मिट्टी से पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आप लोगों को पहला खाद स्प्रे के तौर पर ही देना ज्यादा बेहतर रहेगा। जब भिंडी के पौधे ज्यादा बड़े हो जाएं तो आप लोग जो है जड़ों में खाद दे सकते हैं। यही काम आप लोगों को 6 से 7 दिन बाद फिर से करना है। जब आप लोगों की फसल जो है वो 25 से 27 दिन की हो जाए, फिर से आप लोगों को एक बार अपनी फसल में जो है NPK 19-19 पर एकड़ 600 ग्राम 150 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करना है। इसके आगे की क्या प्रक्रिया है ये आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बाकी इस वीडियो में आप लोगों की क्या क्वेरी है, आप लोगों का क्या क्वेश्चन है, आप कैसे करने वाले थे, अब ऐसा आप लोग क्यों करेंगे, इसके बारे में अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल हो, डाउट हो, तो आप लोग हमसे निश्चिंत होकर जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप लोग हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं, आप लोग हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।